हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक टर्म है, ठीक है, उसको जरा हम लोग डिस्कस कर लें। आपने 8th में पढ़ा होगा वो टर्म डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं घनत्व, ठीक है। तो किसी मटेरियल की डेंसिटी क्या होती है, किसी जो है पदार्थ का घनत्व क्या होता है, पहले हम ये बात समझते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड बार बार आएगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीज होती क्या है। तो डेंसिटी हमें ये बताती है कि कोई चीज में जो मटेरियल है वो कितना घना है, कितना उसके जो पार्टिकल्स है वो कितना पास है। जैसे अगर पार्टिकल्स पास है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, दूर है तो डेंसिटी कम होगी। तो इसको डिफाइन किया जाता है, अगर आप इसके फॉर्मूले पे जाओ तो D इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। D इज इक्वल टू M अपॉन, ठीक है। यानी डेंसिटी इज सिंपली द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। इसी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वही हो जाती है डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा, मास यूनिट हो गया किलोग्राम और वॉल्यूम का हो जाएगा क्यूबिक मीटर, ठीक है। और भी इसकी यूनिट हो सकते हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट। तो बेसिकली अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो इसको ऐसे बोलेंगे कि यूनिट वॉल्यूम हमने लिया किसी मटेरियल का, तो जो यूनिट वॉल्यूम लिया है उसका जो मास होगा वही हो जाएगी उस सब्सटेंस की डेंसिटी। अलग अलग सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे वाटर की बात करें तो स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है वाटर की, उसकी डेंसिटी आपको गिवन होगी, जैसे न्यूमेरिकल से आपको दी जाएगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये डेंसिटी आपको दी जाएगी, याद नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गई डेंसिटी। अब बात करते हैं एक और टर्म इसी में आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये जो टर्म है वो आपके सिलेबस से हट गया है, लेकिन क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में टर्म पढ़ने को मिलेगा, ये टर्म मिलेगा बार बार, तो हमें इसको समझ लेना है। बहुत सिंपल है, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी हमको ये बताती है कि उसकी डेंसिटी वाटर का कितना टाइम है। यानी रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालनी तो बॉडी की डेंसिटी ऊपर रखिए, सब्सटेंस की डेंसिटी ऊपर रखिए अपॉन वाटर की डेंसिटी। तो जब आप निकालेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी ऊपर रख देंगे और जो वाटर की डेंसिटी है उसको नीचे रख देंगे, तो जो चीज आएगी वो हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। और क्योंकि ये सेम चीजों का जो है रेशियो है तो इसकी यूनिट कुछ नहीं हुई। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको समझ आ गई, डेंसिटी आपको समझ आ गई होगी। तो डेंसिटी क्या है, यूनिट वॉल्यूम का जो मास वो हो जाएगी सब्सटेंस की डेंसिटी, यूनिट होगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये हमको बताएगी कि किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो वाटर का कितने टाइम से, यानी यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी है वो उसकी डेंसिटी को कंपेयर करेंगे इससे वाटर की डेंसिटी से। और क्योंकि ये सेम चीजों का रेशियो है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो ये थे कुछ कंसेप्ट जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है कि जैसे कोई चीज अगर पूरी तरीके लिक्विड में डिप कर दी जाए, पूरी तरीके डुबो दी गई, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे कि जब वो पूरी बॉडी डिप कर दी जाएगी तो उतना ही वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी जितना उसका खुद का वॉल्यूम है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एक आयरन पीस है, ठीक है, ब्लॉक मान लीजिए, ये आयरन का जो है एक ब्लॉक है, इसकी डेंसिटी आपको दी गई, डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ आयरन दे दी गई आपको डी आई के टेबल, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन आपको दी गई है 7.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आयरन पीस की डेंसिटी है। वॉल्यूम भी दे दिया गया आयरन पीस का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये मीटर में तो इसको भी मीटर में चेंज करते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए 3 टाइम्स जो है 100 का जो है हमको डिवाइड करना है, तो बन जाएगा क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो उसका है वो ये है कि इसका वेट बताइए एयर में, यानी वेट इन एयर। तो वेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा m इंटू जी होता है, ठीक। और अगर अभी आपने ध्यान दिया और g इक्वल टू था m अपॉन v, तो यहां से अगर हम लोग m की वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको वॉल्यूम और डेंसिटी दी, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। जी आपको दिया जाएगा, जैसे इसमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू रखते हैं इसमें, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो वेट वॉल्यूम था 100 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। इंटू डेंसिटी, डेंसिटी थी 7.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया इंटू जी, जी था 10। अब ये वेट है, यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 1 ये तो कैंसिल हो गया, देखिए बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4। भाई बेस बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 10 पावर 4 बनेगा, 10 पावर 4 4 कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7.8। तो ये हो गया आयरन ब्लॉक का वेट इन एयर। ओके स्टूडेंट्स, वो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि जब इसको वाटर में डिप कराए, जब इसको वाटर में पूरा डिप करा दिया ऐसे, जब इसको वाटर में पूरा डिप करा देंगे, पूरा डुबो देंगे, तब उसने पूछा है कि जरा बताइए इस पे अपथ्रस्ट कितना लगा होगा। ये पूरा डूबा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं अपथ्रस्ट। तो आपको याद होगा अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके वेट के इक्वल होता है। तो हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे कि जो अपथ्रस्ट होगा वो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। यानी उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, उसका वेट हम लोग निकालेंगे। वेट का मामला अभी हम लोग ने पढ़ा था V इंटू डी इंटू जी। V क्या होगा, जितना उसने लिक्विड को हटाया उसका वॉल्यूम था। अभी आपको मैंने बताया था जब वो पूरा डूबा होगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम की लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो पूरा डूबा है तो वही वॉल्यूम हो जाएगा इसका भी। तो इसका वॉल्यूम आपको दिया गया था 100 अपॉन 8। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 1000 इंटू जी, जी आपको गिवन है 10, 1 2 3 4, ये आएगा 1 मीटर, यानी जो अपथ्रस्ट है वो 1 मीटर है। तो अगर आप आपसे पूछे जब ये पूरा डूबा हो तो जैसे आप इसको जोड़ोगे तो वेट था 7.8 न्यूटन और अपथ्रस्ट है 1 मीटर। तो अगर हम आपसे पूछे ये सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, तो जाहिर सी बात है वेट ज्यादा है तो ये जो है बॉटम पे जाएगा, बॉटम की तरफ चला जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप अपथ्रस्ट कम है और वेट ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा है एपरेंट वेट क्या होगा लिक्विड में, जब उसको डुबोया होगा आपने तो उसका एपरेंट वेट क्या होगा, उसका वेट आपको कितना फील हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग थर्ड नंबर की बात करते हैं जिसमें हम लोग को एपरेंट वेट निकालना है। तो अब बात करते हैं हम लोग एपरेंट वेट की। तो हम लोग ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था,
उसका कंक्लूजन था कि एपरेंट वेट क्या होता है, जो उसका रियल वेट है यानी वेट इन एयर, उसमें आप अपथ्रस्ट को माइनस करें, वही होता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट कैसे निकालेंगे, जो उसका वेट इन एयर है उसमें माइनस कर देंगे अपथ्रस्ट। क्यों? क्योंकि जो वेट अपीयर होता है वो हमें कम अपीयर होता था इस अपथ्रस्ट की वजह से, हल्का लगता था, ठीक है ना। तो वेट इन एयर में हम लोग अपथ्रस्ट को माइनस कर देंगे। वेट इन एयर था 7.8 न्यूटन और अपथ्रस्ट था 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.8। तो ये हो गया आपका एपरेंट वेट। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी लिक्विड में कोई चीज डुबोएंगे तो उसके वेट में हमको कमी महसूस होती है, लॉस इन वेट समझ में आता है इस अपथ्रस्ट की वजह से। तो अगर उसका वेट मेजर करेंगे तो वो हमें एपरेंट वेट आएगा और उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वेट इन एयर, जो एयर में उसका वेट था उससे माइनस कर देंगे अपथ्रस्ट को, और अपथ्रस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया है, वेट इन एयर हम लोग ने कैलकुलेट किया था, तो ऐसे हम लोग माइनस कर दिए। लिख लीजिए आपको। तो आपको ये रिजल्ट्स हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसी के आगे के और रिजल्ट्स पढ़ेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की और न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेट बॉडी की दिखाई गई है जिसे वो फ्लोटेशन की स्टेट में है इस लिक्विड में। वो जो बॉडी है उसका जो पार्ट लिक्विड के अंदर है उसका वॉल्यूम Vs है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम Vb है, जो बॉडी की डेंसिटी है वो Db है, और जिस लिक्विड में वो है उसकी डेंसिटी Dl है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो G है। और क्वेश्चन ये है कि आपको वो कंडीशन फ्रेम करनी जिसके लिए, जो इस कंडीशन के लिए ट्रू, ठीक है। तो यू हैव टू फ्रेम अ कंडीशन दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस स्टेट, यानी एक कंडीशन बनानी है, ठीक है, कि इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर है, जो कि इस स्टेट के लिए ट्रू, यानी वो फ्लोटेशन की स्टेट में तो इसके लिए वो ट्रू, ऐसी हमको कंडीशन फ्रेम अप करनी है। और ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं कि डेंसिटी बॉडी की Db है, पूरी बॉडी का वॉल्यूम Vb है, जो वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है वो Vs है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g है, जिस लिक्विड है वो बॉडी है उसकी डेंसिटी Dl है, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, तो एक तो हो जाएगा अपथ्रस्ट, ठीक है, और एक हो जाएगा वेट। और क्योंकि ये फ्लोटेशन की स्टेट में है तो दोनों बराबर हो गए होंगे, और दोनों बराबर हो गए तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यानी इस पे अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो 0 आ रहा, यानी इस कंडीशन में नेट फोर्स बॉडी पे जो होगा वो होगा 0, ठीक है। और नेट फोर्स 0 कब हो पाएगा, जब अपथ्रस्ट किसके इक्वल हो गया हो, वेट के इक्वल, ठीक। अब हमें क्या करना है, अपथ्रस्ट की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, वेट की वैल्यू उठा करके रखनी है। जैसे आप वैल्यू रखोगे तो जो कंडीशन आपको पूछी गई है वो फ्रेम अप हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो अपथ्रस्ट की बात करिए तो वो होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी वेट है वो भी, तो उसका फॉर्मूला भी V into D into G होगा, और वेट ये बॉडी का है तो इसका फॉर्मूला भी V into D into G होगा। लेकिन V D अलग अलग होगा। जैसे अपथ्रस्ट की बात करें तो V क्या रखा जाएगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम, तो लिक्विड उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम बॉडी के अंदर है, यानी Vs रखी है यहाँ पर Vs, ठीक है। क्योंकि ये लिक्विड का वेट है तो DL आएगा। इधर आइए, वेट ऑफ बॉडी, तो पूरी बॉडी का वेट चाहिए तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम रखिए, डेंसिटी भी बॉडी की रखिए। तो ये आगे कंडीशन बन करके कि जब ये फ्लोटेशन की स्टेट में होगा तो ये कंडीशन वैलिड होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो G से G कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, Vs के अपॉन में Vb आ गया इक्वल टू आ गया Dp के अपॉन में DL, देख सकते हैं आप ऐसे किए।
तो पहले तो ये वीबी उठा के अपॉन में ले आए, ठीक है, वीएस आई वीबी उठा के अपॉन में ले आए, डीएल को उधर भेज दिया तो डीवी अपॉन डीएस बन गया। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो बॉडी फ्लोट करेगी। अब आप इससे देख सकते हो कि अगर ये ट्रू है तो आप इससे क्या क्या बता सकते हो। वीएस जो है वो कम है वीबी से, देख सकते हैं आप, वीएस कम है वीबी ज्यादा है। तो वीएस जो है वो वीबी से कम है, अगर ऐसा है तो पक्का डीबी जो है वो कम हो जाएगा डीएल से, ठीक है। देखिए वीएस जो है वो वीबी से कम है, तो जो डीबी होगा वो डीएल से कम हो जाएगा, यानी बॉडी की डेंसिटी जो होगी वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी। तो ये हो गई कंडीशन, और इससे हमने ये कंक्लूजन भी निकाला कि इस केस में अगर वो फ्लोट कर रही है तो जो बॉडी की डेंसिटी होगी वो कम होगी, लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो होप आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर वो फ्लोटेशन की स्टेट में है तो उस पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक अपथ्रस्ट और एक वेट, और वो फ्लोटेशन की स्टेट में तो दोनों बैलेंस हो गए होंगे, यानी अपथ्रस्ट और वेट बराबर होंगे। अपथ्रस्ट का मामला होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वेट का मामला होता है v into d into g, और वेट ये बॉडी का था v into d into g। अब ये लिक्विड डिस्प्लेस की बात है तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा इनटू लिक्विड की डेंसिटी। यहाँ वेट पूरी बॉडी का है तो vb into db, यानी बॉडी की रखनी चीजें, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, vb को इधर ले आए और dl को इधर ले। अब vs कम है vb ज्यादा है, पक्का db कम होगा dl ज्यादा होगा। तो ये हमने इससे कंक्लूजन जो है फाइंड आउट किया। होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। इसमें है कि एक बॉडी जो है वो फ्लोटेशन की स्टेट में है, ठीक है, वो फ्लोटेशन की स्टेट में है, और इस केस में इसका हम लोग वेट मेजर करें तो कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो वेट होगा वो रीडिंग इसमें इस वजह से आती है क्योंकि वो जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्या ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी? तो ये स्ट्रेच कब होती है? जब वो जो बॉडी है वो नीचे जा रही है, तभी तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होती है। अब अगर अभी आपने न्यूमेरिकल किया है कि इसमें दो फोर्सेस लगे होते हैं, अपथ्रस्ट और वेट, और फ्लोटेशन की स्टेट में दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये अपनी स्टेट में ऐसे ही बना रहेगा, यानी उस स्प्रिंग में इलांगेशन आएगा ही नहीं, यानी वो स्प्रिंग स्ट्रेच होएगी ही नहीं, और जब स्ट्रेच होएगी नहीं तो वेट की जो रीडिंग आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर कोई बॉडी फ्लोटेशन की स्टेट में है तो उसका जो एपरेंट वेट होगा वो 0 आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी फ्लोटेशन की स्टेट में है तो पक्का अपथ्रस्ट ने वेट को बैलेंस कर लिया होगा, और अपथ्रस्ट ने वेट को बैलेंस कर लिया होगा तो उसका जो एपरेंट वेट आप रीड करोगे वो 0 आएगा इन केस ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस दी हुई है 1.2, ठीक है, और उस सब्सटेंस की डेंसिटी आपको फाइंड आउट करके बता। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1.2, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन होगी, जैसे यहाँ गिवन है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, इंटू 1.2। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो सेम चीजों का रेशियो होती है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर रख दी इंटू 1.2, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा 1.2, और 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी जब भी आपको किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी दी गई हो तो आप उसकी डेंसिटी को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसकी डेंसिटी आएगी, कैसे निकाला, रिलेटिव डेंसिटी 1.2 दी थी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर,
वैल्यू जो दी थी वो रख दी। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दी है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वो रख दिया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस तरीके हमने जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो वो जो आपको न्यूमेरिकल्स आज बताए वो आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो जो एक कंक्लूजन आपको याद रखना है वो याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी फ्लोटेशन के स्टेट में है तो उसका जो एपरेंट वेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि एपरस ने वेट को बैलेंस कर लिया होगा। और उसकी कंडीशन भी हम लोग ने फर्स्ट न्यूमेरिकल में निकाली थी। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं वो भी हो गया, और हम लोग ने एक एपरेंट वेट वाला न्यूमेरिकल किया। तो होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आ गए।